हमने कभी सोचा कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? मैं सोचता हूं कि आपका कुत्ता कभी कोई गाड़ी को पकड़ेगा या मोटरसाइकिल को पकड़ेगा तो पड़ोसी कहता है आप सोच रहे हो पकड़ेगा क्या? नहीं, मैं सोचता हूं पकड़ेगा तो करेगा क्या? एक शख्स बॉलीवुड की हिंदी पिक्चर देखता है और देखता है कि वो हीरो अमिताभ बच्चन बॉम्बे में आता है, चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है। तो समझता है मैं भी बॉम्बे आऊंगा या मैं कराची आऊंगा, 4-5 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। शाहरुख खान कभी जिंदगी में वो एडवर्टाइजमेंट में पहले कभी हाइंडा में बैठा नहीं होगा ना, कब बाद में बैठेगा। दूसरा शख्स कहता है कि मुझे टैगोर की घड़ी खरीदनी का है। बोला क्यों? क्योंकि शाहरुख खान टैगोर की घड़ी पहनते हैं। जिस तरीके से आइजैक न्यूटन कपड़े पहनता था वो कपड़े पहनने लगता है। क्या वो साइंटिस्ट बनेगा? आज के माशरे में हम देखते हैं कि अक्सर लोग उनके पास कोई गोल ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, गोल है लेकिन मकसद ही नहीं, कुत्ते की तरह गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। पकड़ेंगे तो करेंगे क्या? ब्लाइंडली। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है आप सोच सकते हैं। और जो लोग मैनेजमेंट की कुछ कोशिश किए हैं वो जानते होंगे गोल सेटिंग का एक्रोनियम है स्मार्ट, SMART। लेकिन मैं खुद एक नया एक्रोनियम मैं मेरे मुसलमान भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, आप इस्तेमाल कीजिए एक्रोनियम इस्लामिक, ISLAMIC। वरना वो आपको चबाएगा और थूक देगा। हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? What is the purpose of our lives? क्या हमने कभी सोचा कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? हमने कभी सोचा हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? हमारे हयात का मकसद क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आज की ऑडियंस माशाअल्लाह हजारों की तादाद में है, 30, 40, 50 हजार या ज्यादा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कभी भी किसी ने पहले सोचा, आज के पहले सोचा कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? क्या हमें जरूरी है जानना हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? मैं आपको चंद मिसाल पेश करूंगा, फिर आप ये जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि जिंदगी का मकसद जानना जरूरी है क्या नहीं। अगर एक शख्स एक चौराहे पे आता है और एक सड़क पे गुजरने वाले आदमी से पूछता है क्या ये सड़क किधर जा रही है? वो आदमी उससे पूछता है आपको कहां जाना है? तो वो कहता है किधर भी चलेगा। तो आदमी जवाब देते हैं जब किधर भी चलेगा तो आप क्यों पूछ रहे क्या सड़क जाती है? आप जाइए, आप पहुंच जाएंगे किधर भी। मैं और एक मिसाल देता हूं आपको। एक शख्स बिल्डर होता है, बोलता है मैं बिल्डिंग बांधूंगा। तो एक शख्स पूछता है कितने माले की बिल्डिंग बांधना चाहते हैं आप? तो बोलता मुझे पता नहीं। उस बिल्डिंग की एरिया क्या है? बोलता मुझे पता नहीं। तो इससे जाहिर होता है कि दोनों शख्स के पास देयर इज नो गोल, उनके पास टारगेट ही नहीं है। पहला शख्स जो चौराहे पे जाके पूछता है सड़क कहां जा रही है, उसे पता नहीं कहां जाने का है, उसके पास गोल ही नहीं है। जो शख्स बिल्डिंग बनाना चाहता है उसको पता नहीं कितने माले की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का एरिया क्या है, ही हैज नो गोल, गोल ही नहीं है। एक वक्त एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से पूछता है क्या आपका कुत्ता हमेशा कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल जाती है तो उसके पीछे दौड़ता है? मैं सोचता हूं कि आपका कुत्ता कभी कोई गाड़ी को पकड़ेगा या मोटरसाइकिल को पकड़ेगा तो पड़ोसी कहता है आप सोच रहे हो पकड़ेगा क्या? नहीं, मैं सोचता हूं पकड़ेगा तो करेगा क्या? अगर वो गाड़ी के आगे आएगा तो करेगा क्या? तो इसे कहते हैं गोल विदाउट पर्पस। गाड़ी को पकड़ने का है पर पकड़ने के बाद करेगा क्या? गोल विदाउट पर्पस। मिसाल के तौर पे एक शख्स से पूछते हैं क्या आप ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं? तो बोलता है पता नहीं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करेंगे? बोलता है पता नहीं, बस ग्रेजुएशन करने का है। यानी ग्रेजुएशन का गोल है, 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल 600 साल 700 साल 800 साल 900 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल 4000 साल 5000 साल 6000 साल 7000 साल 8000 साल 9000 साल 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल 600 साल 700 साल 800 साल 900 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल 4000 साल 5000 साल 6000 साल 7000 साल 8000 साल 9000 साल 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल 600 साल 700 साल 800 साल 900 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल 4000 साल 5000 साल 6000 सा
ग्रेजुएशन करने का टारगेट है, लेकिन क्यों करने का उसे पता नहीं। इसे कहते हैं पर्पस विदाउट गोल, गोल विदाउट पर्पस। एक तीसरी मिसाल है, ये लोग अक्सर फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, आंख बंद करके फॉलो करते हैं। एक शख्स से पूछते कि आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन करें, क्यों कर रहे? क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है। करने के बाद क्या करेंगे मुझे नहीं पता। एक शख्स बॉलीवुड की हिंदी पिक्चर देखता है और देखता है कि वो हीरो अमिताभ बच्चन बॉम्बे में आता है, चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है। तो समझता है मैं भी बॉम्बे आऊंगा या मैं कराची आऊंगा, 4-5 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। वो पिक्चर देख के हीरो से मुतासिर होता है। एक शख्स बोलता है कि मुझे हायोंडाई i10 खरीदने का है। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान वो गाड़ी चलाते हैं। शाहरुख खान हायोंडाई i10 चलाते हैं, इसीलिए उसे हायोंडा खरीदने का है। मैं उससे कहता हूं शाहरुख खान कभी जिंदगी में वो एडवर्टीजमेंट में पहले कभी हायोंडा में बैठा नहीं होगा ना, कब बाद में बैठेगा। वो इश्तिहार के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए शायद बैठा होगा। उसके पास शायद BMW होंगी या मर्सिडीज होंगी। आप शाहरुख खान को देख ले हायोंडा में बैठते, आपको हायोंडा खरीदने का है। दूसरा शख्स कहता है कि मुझे टैगोर की घड़ी खरीदने का है। मतलब क्यों? क्योंकि शाहरुख खान टैगोर की घड़ी पहनते हैं। तो इसे कहते हैं कि ब्लाइंडली फॉलोइंग। आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे, शायद आपके दोस्त को फॉलो कर रहे या हीरो को फॉलो कर रहे। आपका जो गोल है वो हीरो को फॉलो करना। आप समझते हैं कि आप टैगोर की घड़ी पहनेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे, आप हायोंडा खरीदेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे। आपका गोल क्या है? और कुछ लोग का गोल होता है लेकिन नो प्लानिंग। एक शख्स कहता है, एक शख्स टेक्सटाइल की कंपनी को खरीदता है, बोलता है इसमें बहुत मुनाफा है, गोल उसके पास है, उसको धंधे में, तिजारत में मुनाफा करने का है। वो टेक्सटाइल की कंपनी खरीद लेता है। अगर उससे पूछा जाता है आप अपने कपड़े किधर बेचेंगे, बोलता है मुझे पता नहीं। आप रॉ मटेरियल्स टेक्सटाइल का कहां से खरीदेंगे, मुझे पता नहीं। आप किसी को अपॉइंट करेंगे, CEO को या मैनेजर को, बोलता मुझे पता नहीं। गोल तो है, मकसद तो है कि मुनाफा करना तिजारत में, धंधे में, लेकिन नो प्लानिंग, गोल विदाउट प्लानिंग। एक मिसाल दूंगा मैं। एक शख्स को साइंटिस्ट बनने का है, बोलता है मुझे दुनिया का एक सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट बनना है। तो वो क्या करता है? वो रिसर्च करता है और तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन। उसकी तहकीक बिल्कुल सही रहती है। फिर वो क्या करता है? जिस तरीके आइजैक न्यूटन के लंबे बाल थे, कर्ली बाल, वो लंबे बाल उगाता है, कर्ली बाल उगाता है। जिस तरीके से आइजैक न्यूटन कपड़े पहनता था, वो कपड़े पहनने लगता है। जिस तरीके से वो जूते पहनता था आइजैक न्यूटन, उस तरीके से जूते पहनने लगता है। क्या वो साइंटिस्ट बनेगा? हाँ क्या नहीं? उसकी तहकीक सही थी कि आइजैक न्यूटन सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है दुनिया के। प्लानिंग है, गोल है, बट प्लानिंग गलत है। बाल उगाने से, कपड़े पहनने से, आइजैक न्यूटन जैसे जूते पहनने से कोई साइंटिस्ट नहीं बनता है। तो इसे कहते हैं गलत प्लानिंग। तो आज के माशरे में हम देखते हैं कि अक्सर लोग, उनके पास कोई गोल ही नहीं है। जैसे वो सड़क पे वो मुसाफिर पूछता है कि सड़क किधर जा रही है, आपको कहां जाना है, किधर भी के चलेगा। उनका गोल ही नहीं, उनका टारगेट ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, गोल है लेकिन मकसद ही नहीं, कुत्ते की तरह गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। पकड़ेंगे तो करेंगे क्या? आप भोगते भोगते गाड़ी के पीछे भागते, अगर पकड़ेंगे तो करेंगे क्या? यानी गोल है लेकिन पर्पसलेस गोल। कुछ लोग भीड़ को फॉलो कर रहे, दोस्त जा रहे तो हम भी जा रहे। वो हीरो को देखते हैं कि बंबई आता है, कराची आता है, करोड़पति बन जाता है, मैं भी बन जाऊंगा। मैं टैगोर की घड़ी पहनूंगा या हायोंडा गाड़ी चलाऊंगा, शाहरुख खान बन जाऊंगा। भीड़ को फॉलो कर रहे। कुछ लोग का गोल है, जैसे टेक्सटाइल कंपनी खरीदने वाला,
لیکن پلاننگ ہی نہیں ہے. کدھر سے مال خریدے گا پتا ہی نہیں, کدھر بیچے گا پتا ہی نہیں, نہ مینیجر نہ سی او. اور کچھ لوگ ہیں پلاننگ کرتے لیکن غلط پلاننگ کرتے. آئزیک نیوٹن بننے کا تو آئزیک نیوٹن کے کپڑے پہن رہے, جوتے پہن رہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں اکثر آپ دیکھیں گے انسان اسی 6 قسم میں سے ایک قسم میں آتے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں اگر ہم ان قسم کے لوگوں جیسے ہوں گے تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے سب سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک؟ بالکل نہیں. کیا ایک ڈاکٹر دے سکتا ہے؟ کیا ایک سائیکالوجسٹ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ سب سے بہترین جواب اس سوال کا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے کون دے سکتا ہے؟ ہمارا خالق, ہمارا مالک اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی سے بہتر جو ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, کیا کون اس سے بہتر اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس تقریر کے شروع میں نے ایک آیت کی تلاوت کی, سورہ دھاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56, آیت نمبر 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے. یہ عربی لفظ عبادت آتا ہے عبد سے, مطلب سلیو, جو نوکر سے زیادہ ہے. اور عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا مطلب اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا. جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس کے اوپر آپ چلتے ہیں تو اسے کہتے ہیں عبادت کرنا اللہ کی. اگر آپ اسلام کے 5 بنیادی پلرز 5 پلرز پہ عمل کرتے ہیں, چاہے توحید ہو, چاہے صلاح ہو, نماز, چاہے زکوٰۃ ہو, چاہے روزہ ہو یا حج ہو, آپ اگر اس پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عبادت کرنا. آپ کوئی بھی حکم اللہ کا جو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا اللہ کے رسول کے ذریعے فرماتے ہیں حدیث میں, اگر اس پہ آپ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عبادت کرنا. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ آپ خنزیر, سور کا گوشت مت کھاؤ. اگر آپ خنزیر نہیں کھاتے, سور کا گوشت نہیں کھاتے, آپ عبادت کر رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں شراب مت پیو. اگر آپ شراب نہیں پیتے آپ عبادت کر رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ سچ بولو, جھوٹ مت بولو. اللہ فرماتے ہیں رشوت مت دو, چیٹنگ مت کرو. اگر آپ سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے ہیں, رشوت نہیں دیتے, چیٹنگ نہیں کرتے, آپ اللہ کی عبادت کر رہے. آپ اللہ کے کوئی بھی احکام پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورہ دھاریات سورہ نمبر 51 ورس نمبر 56 کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. آپ کوئی اگر ایکوپمنٹ یا مشین کو خریدتے ہیں تو مشین کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول, اس مشین کو کس طریقے سے استعمال کرنا. اور جتنی پیچیدہ مشین ہے, جتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے, اتنی ضرورت ہے آپ کو انسٹرکشن مینیول کی. اگر آپ مجھے اجازت دیتے کہ انسان کو میں ایک مشین کہوں تو آج دنیا میں سب سے پیچیدہ مشین, سب سے کمپلیکیٹڈ مشین ہے انسان. کیا انسان کو انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس انسان کو انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں ہے؟ اس
कॉम्प्लिकेटेड मशीन इंसान, इंस्ट्रक्शन मैन्युअल कौन सी है? इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान मजीद। ये कुरान मजीद इंसान की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है, किस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी जीना चाहिए, इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या इजाजत है क्या ममनू है, वो इस किताब कुरान मजीद में लिखा है। ये अल्लाह का आखिरी कलाम, आखिरी वही, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई है। लोग पूछते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों चाहते हैं कि हम अल्लाह की तारीफ करें? अल्लाह क्यों चाहता है हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह? अल्लाह क्यों चाहता है हम कहें अल्लाहु अकबर? अल्लाह को क्या अल्लाह तारीफ के मोहताज है? नौज़ुबिल्लाह। क्या अल्लाह को जरूरत है कि हम अल्लाहु अकबर बोले? इसका जवाब अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि आपको अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को कोई भी चीज की जरूरत नहीं, और अल्लाह सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। ये अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 में कि अल्लाह, तुमको अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को किसी भी चीज की जरूरत नहीं, और सारी तारीफ अल्लाह के लिए। You need Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is free of all wants, worthy of all praises. तो सवाल आता है, क्यों हम अल्लाह अकबर बोलते हैं, क्यों हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं? सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, अल्लाह अकबर। इसका जवाब है, हम इंसान अगर किसकी तारीफ करते हैं तो उसका बात भी मानते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी वालदा है जो बीमार है और उनको हार्ट प्रॉब्लम है, तो आप क्या कहेंगे? आप ढूंढेंगे सबसे बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट कौन है। जब आप तहकीक करेंगे आपको मालूम पड़ेगा मशहूर डॉक्टर है, आप उस मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट की बात मानेंगे आपके वालदा के दिल की बीमारी को दूर करने के लिए। अगर कोई आदमी आपको मिलेगा रास्ते पे, वो कुछ कहेगा, क्या आप उसकी बात मानेंगे? और जवाब ही नहीं, आप मानेंगे एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट की। क्यों? उसकी इतनी शोहरत है कि वो वर्ल्ड का बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, आप उसकी बात मानेंगे। तो ये इंसान की फितरत है, जो आदमी की आप इज्जत करते हैं, जो आदमी की तारीफ करते हैं, आप उसका कहना मानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है कि आप अल्लाह की तारीफ करें, नहीं ताकि वो ऊंचे हो। आप अल्लाह अकबर 10 बार बोलो, लाख बार बोलो, अल्लाह अकबर तो ऑलरेडी अल्लाह अकबर है, उससे ज्यादा अकबर हो ही नहीं सकते। अल्लाह ऑलरेडी चोटी पे है, आप 10 बार बोलो, 1000 बार बोलो, अल्लाह को कोई फर्क पड़ता नहीं। अल्लाह चाहते हैं कि आप अल्लाह की तारीफ करें ताकि आप अल्लाह की हिदायत पे अमल करें। जब आप अल्लाह की तारीफ करते, अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल हाकिम, अल्लाह सबसे हिकमत वाला है, तो हमें प्लानिंग करना जरूरी है, गोल बनाना जरूरी है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, हम गोल पे तवज्जो नहीं देंगे, तो हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत पे अमल नहीं करते। गोल सेटिंग बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज किए हैं वो जानते होंगे गोल सेटिंग का एक्रोनियम है स्मार्ट, SMART। जो लोग मैनेजमेंट के कोर्सेज किए होंगे उसे कहते हैं गोल सेटिंग स्मार्ट, SMART। लेकिन मैं खुद एक नया एक्रोनिम मैं मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, आप इस्तेमाल कीजिए एक्रोनियम इस्लामिक, ISLAMIC। है इस्लामिक, मतलब आप जो भी गोल आपका है, आप देखिए क्या वो कुरान और हदीस से मिलता है। जो भी गोल आप सेटिंग कर रहे हैं वो मैच होना चाहिए कुरान की तालीमात से और सही हदीस की तालीमात से। जो तालीम अल्लाह ताला में देते हैं कुरान में, या आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते सही हदीस में, उससे मैच होना चाहिए। अगर आपका गोल उससे मैच नहीं हो रहा है
تو یہ گول آپ کے لیے کوئی فائدے کا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے بہترین شراب بناؤں گا. گول ہے اس کا, ویژن ہے, ایم ہے. کیا قرآن مجید سے میچ ہوتا ہے؟ حدیث سے میچ ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, خمر, نشے والی چیز, جوا کھیلنا, ڈیونیشن آف ایروز, بت پرستی, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. اس سے دور رہو تاکہ آپ کو سفلتا ملے گی. تو یہ ایک شراب بنانا آپ کا گول ہوگا, لیکن یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. اور حدیث میں بھی ابن ماجہ کتاب نمبر 30 کئی حدیثوں میں ذکر ہے کہ شراب حرام ہے. تو یہ نمبر 1 ہے اسلامک. آپ کا گول اسلامک ہونا چاہیے, قرآن کی ہدایت سے میچ کرنا چاہیے, اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کرتے صحیح حدیث میں اس سے میچ ہونا چاہیے. نمبر 2 ایس مطلب اسپیسیفک, مطلب آپ کا گول اسپیسیفک ہونا چاہیے. ایک گرو اپنے شاگردوں سے ان کو سکھا رہا تھا تیر کمان, بو اینڈ ایرو, تیر کس طریقے سے چلانا چاہیے, اور اپنے شاگردوں سے کہتا ہے سب لوگ اپنا نشانہ لگاؤ اس پرندے کی آنکھ پہ. یہ اسپیسیفک ہے, پرندے کی آنکھ پہ نشانہ لگاؤ. تو سب لوگ نشان تانتے ہیں. استاد پوچھتا ہے پہلے طالب سے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے میں سارے جنگل کو دیکھ رہا ہوں, اس میں کئی پیڑ ہے, ایک پیڑ پہ ایک پرندہ ہے اور اس پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں. استاد دوسرے شاگرد سے پوچھتے آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ مجھے دکھ رہا ہے کہ ایک پیڑ ہے, اس پیڑ پہ ایک پرندہ ہے, اس پرندے کی آنکھ ہے, یہ میں دیکھ رہا ہوں. استاد تیسرے شاگرد سے پوچھتے آپ کیا دیکھ رہے؟ میں دیکھتا ہوں ایک پرندہ ہے اور اس کی آنکھ ہے. استاد پوچھتے چوتھے شاگرد سے آپ کیا دیکھ رہے؟ استاد میں صرف پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں دکھ رہا مجھے. استاد کہتے تیر کو چھوڑو, تیر چھوڑتے ہیں برابر جا کے آنکھ پہ لگتی ہے. یہ گول جو ہے اسپیسیفک ہے, پرندے کی آنکھ, برڈز آئی. تو جب آپ گول سیٹنگ کرتے ہیں اٹ شوڈ بی اسپیسیفک. ایل مطلب لوکریٹو, آپ کو منافع ہونا چاہیے, فائدہ ہونا چاہیے آپ کے گول سیٹنگ سے. اور سب سے بہترین فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہمیں اس دنیا میں سب سے بہترین چیز ملے اور حسنات ملے آخرت میں, اور ہمیں جہنم سے نجات ملے. تو اس دعا میں ہم دونوں چیز مانگ رہے, دنیا اور آخرت. لیکن اگر توجہ دیں گے تو اس دعا میں دنیا کے بارے میں ایک چیز ہے اور آخرت کے بارے میں 2 چیز. ربنا آتینا فی الدنیا, ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اس دنیا میں ہمیں اچھی چیز دے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, اور آخرت میں اچھی چیزیں دے, اور ہم کو جہنم سے, جہنم کی آگ سے نجات دے. تو آخرت کی چیز ایک تیا ہے, دنیا کی چیز ایک تیا ہے, اور دنیا میں اچھی چیز دے اور آخرت میں اچھی چیز دے, اور آخرت دوسری دنیا کے جہنم کی آگ سے ہمیں پناہ دے. تو آخرت کے بارے میں 2 چیزیں ہیں. تو ایک تیا حصہ دنیا ہے, 2 تیا حصہ آخرت ہے. تو کئی اسکالرز عالم دین کہتے ہیں دعا مانگو, دنیا اور آخرت کے دونوں مانگو, لیکن آخرت کے لیے زیادہ مانگو. کچھ علماء کہتے ہیں, عالم دین کہتے ہیں مانگو تو منیمم 2 تیا حصہ 2/3 آخرت کے لیے ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہود میں سورہ نمبر 11 میں
آپ اگر دنیا مانگیں گے اللہ دنیا دے گا، لیکن آخرت کے لیے آپ کے پاس کوئی حصہ نہیں ہے. آپ آخرت مانیں گے اللہ آپ کو آخرت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا. تو لوکریٹو پروفٹ ہونا چاہیے دیکھو، لیکن آپ کا پروفٹ آخرت کی طرف زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ آخرت آپ کی زندگی لمبی ہے. اللہ کے رسول فرماتے اس دنیا میں انسان ایک ٹریولر ہے، ایک مسافر ہے. ابھی میں مسافر ہوں پاکستان میں، تو کیا میں مکان خریدوں گا؟ میں ہوٹل میں رہوں گا نا، ٹیمپرری ہوں، میں تھوڑی مکان خریدوں گا، مسافر ہوں. تو اسی طریقے سے دنیا میں مسافر ہے. ہم کیا کرتے؟ اتنا مال دولت اکٹھا کرتے، ہم سمجھتے کہ ہم زندگی بھر دنیا میں رہنے والے ہیں، 1000 سال کے لیے، 5000 سال کے لیے. ہم مسافر ہیں. تو آپ کی توجہ آپ کے گول میں زیادہ ہونا چاہیے آخرت پہ. دنیا پہ ہو سکتی ہے لیکن کم، لوکریٹو، پروفیٹیبل. آخرت زیادہ، دنیا بھی ہونا چاہیے، نو پرابلم. صرف آخرت ہے تو سونے پہ سہاگا، صرف آخرت ہے تو سونے پہ سہاگا. آخرت تو ملیں گی، اللہ آپ کو دنیا بھی دے گا. ایپٹ اینڈ اپروپریٹ، مطلب آپ کا گول صحیح ہونا چاہیے، اپروپریٹ ہونا چاہیے. یہ جو سمارٹ میں نے کہا SMART، یہاں اے مطلب اچیویبل، جو میں نہیں مانتا ہوں. ہمارے مینجمنٹ کے گرو کہتے گول ہونا چاہیے اچیویبل. اچیویبل مطلب آپ اس گول کو حاصل کر سکتے. اس میں مانتا نہیں ہوں. اللہ کی مدد ہوگی تو many things which you think is not achievable is achievable. جو آپ سمجھتے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کی مدد ہوگی تو حاصل ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 160 میں، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا ہے. اللہ آپ کو چھوڑ دیں گے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے. اے مومنو، اللہ پہ بھروسہ کرو. تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے لیے سارے گول آسان ہیں. تو یہ اچیویبل جو ہے، ہمارے مینجمنٹ گرو کہتے میں اس میں نہیں مانتا. میں کہتا ہوں اپروپریٹ ہونا چاہیے. ایم میز میجریبل. آپ کا جو گول ہے اس کو آپ ناپ سکتے ہیں، میجر کر سکتے ہیں. اگر وہ گول میجریبل نہیں ہے تو گول آپ کا بے بنیاد ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے گا کہ مجھے دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنانا ہے. گول تو ہے اونچی عمارت، میجریبل ہے، ناپ سکتے کہ نہیں؟ آپ تحقیق کریں گے دنیا کی سب سے اونچی عمارت کون سی ہے؟ برج خلیفہ. اس کا ہائٹ کیا ہے؟ 834 میٹرز. اسپیسیفک 834 میٹرز میجریبل ہے. 834 میٹر اونچی ہے برج خلیفہ دبئی میں، دنیا کے سب سے اونچی عمارت آج کی تاریخ میں. اگر آپ کو اس سے اونچی بنانا ہے تو 835 بنا دو، آپ کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. تو میجریبل ہے، گول کو آپ ناپ سکتے ہیں. انٹینشن، نیت. آپ اگر جو گول حاصل کرنا چاہتے اس کی نیت ہونا چاہیے خصوصاً اللہ کی رضامندی. جو گول کے پیچھے آپ بھاگ رہے، جو گول کے پیچھے محنت کر رہے، اس کا انٹینشن، اس کی نیت ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی. صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے اونچی کتاب اسلام میں ہے، صحیح بخاری کے اندر پہلی کتاب، پہلا والیوم، پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات. آپ کے جو بھی عمل ہے آپ کے نیت پہ دار و مدار ہے. تو آپ کی نیت اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی. اگر آپ کا انٹینشن اللہ کی رضامندی نہیں ہے تو آپ کا یہ گول صحیح نہیں ہے. اس انٹینشن. اور آخری ہے سی، اسلامک، ISLAMI. سی مینس کنسسٹنٹ. مطلب آپ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آج میں پل میں تولا پل میں ماسا. کنسسٹنٹ ہونا چاہیے لگاتار. اور اللہ کے رسول فرماتے آپ کوئی بھی کام کرو، بھلے چھوٹا کرو، کنسسٹنٹ کرو، لگاتار کرو. چیریٹی بھی دیتے، کنسسٹنٹ کرو. ایسا نہیں کہ ایک دن دے دیے بعد میں پورے سال بھول گئے. تو اسلام میں جو چیز کنسسٹنٹ ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ آپ
کا टारगेट है कि मैं इस रमजान में पूरा कुरान मजीद पढ़ूंगा, तो आपका टारगेट होना चाहिए 30 दिन है, 30 पारे है, 30 जुज है, मैं हर रोज एक जुज पढ़ूंगा, हर रोज एक पारा पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह रमजान में पूरा कुरान मजीद आप पढ़ लेंगे। आप 2-3 दिन पढ़ेंगे फिर बंद कर लेंगे तो कंसिस्टेंसी नहीं है। आपको कुरान मजीद का हिफ्ज करने का, आप अपने दिल पे लेंगे तो हर रोज मैं 5 पेजेस हिफ्ज करूंगा, या 3 पेजेस या 2 पेज, जो भी है, कंसिस्टेंसी। तो आपके गोल में अगर कंसिस्टेंसी रहेंगी तो इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे। तो ये था एक्रोनियम इस्लामिक। और हमारे मैनेजमेंट गुरु एक लफ्ज है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग बहुत होते हैं और हम देखते कई किताबें लिखी गई, कई कोर्सेज अवेलेबल है। वो एक इंसान की मिसाल देते अक्सर, उसका नाम है उस लड़की का विल्मा रुडोल्फ। इस मजमे में किसने नाम सुना है विल्मा रुडोल्फ का? हाथ ऊपर करो। विल्मा रुडोल्फ, माशाअल्लाह, एक जन भी विल्मा रुडोल्फ का नाम नहीं, मतलब आपने मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया है। अच्छी बात है, कुरान में अच्छा मैनेजमेंट है, तो कोई गुनाह नहीं किया आपने। लेकिन जो शख्स मैनेजमेंट कोर्स किया है, एमबीए किया है, उसे विल्मा रुडोल्फ का नाम तो मालूम होना चाहिए। मैंने मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया, मैं तकरीर की तहकीक कर रहा था तो विल्मा रुडोल्फ को, मेरा मैनेजमेंट कुरान मजीद है। विल्मा रुडोल्फ एक लड़की थी जिसको पोलियो हुआ था, पोलियो, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये लड़की कभी भी अपने पैर जमीन पे रख ही नहीं सकेंगी। वो ब्रेसिस पहनती थी, वो पोलियो वाले पहनते, ब्रेसिस बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब अपने पैर पे कोई एक इक्विपमेंट होता है, उसे कहते हैं ब्रेस। तो डॉक्टर ने कहा ये लड़की कभी भी अपने पैर अपनी जमीन पे नहीं रख सकती। लेकिन उनकी जो वालदा थी, उनकी अम्मी थी, वो बहुत माशाअल्लाह, उनका जो था हौसला, उनकी वालदा ने विल्मा से कहा बेटी आप जो सोचना चाहे सोचो, आप कर पाएंगे। तो विल्मा बोलती है कि मैं चाहती हूं कि मैं दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लड़की बनूं भागने के रेस में। सोच सकते, चल नहीं सकते, और वो बोलती है मुझे दुनिया की, चल नहीं सकती और बोली भागेंगी तो भी समझेंगे, दुनिया की सबसे तेज भागने वाली औरत बनना चाहती हूं। ये मैनेजमेंट गुरु मिसाल देते हैं, लेकिन उनका जो ये है अचीवेबल, तो अचीवेबल तो है नहीं ना भाई, तुम पाँव नहीं रख सकते, चलने की कोशिश करो, भागने की, सबसे तेज भागने की। इसलिए बोलता हूं मैं ये अचीवेबल जो वर्ड है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, इट शुड बी एप्ट। तो 9 साल की उम्र में विल्मा अपने ब्रेसेस को उतार देती है, बोलती मैं ये ब्रेसेस नहीं पहनूंगी। और 13 साल की उम्र में वो पहली बार भागने के दौड़ में लड़कियों के साथ रेस में एंटर करती है और वो आती है लास्ट। फिर भी वो कंसिस्टेंट थी, नहीं मैं फिर भी कोशिश करूंगी, इतनी कोशिश करती है कि सन 1960 में ओलंपिक्स में उसको 3 गोल्ड मेडल मिलते, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स। जिस लड़की को पोलियो था, ये दुनिया का हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, पोलियो की लड़की आम सेहतमंद लड़कियों के साथ भागती है और 1960 के ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल मिलते। फास्टेस्ट वुमेन ऑन द अर्थ इन 1960, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़। इसकी मिसाल देते विल्मा रुडोल्फ। हम ये मिसाल को अगर देखेंगे स्मार्ट की तरफ से, स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक है कि मुझे दुनिया की फास्टेस्ट लड़की बनना है। मेजरेबल, हाँ, 100 मीटर डैश का अभी रिकॉर्ड क्या है, लड़कियों का 10 सेकंड है या 9 सेकंड है, मेजरेबल, मुझे उससे कम करना है। अचीवेबल, अचीवेबल तो लगता नहीं, इसलिए बोलता अचीवेबल सही नहीं है। अल्लाह की मदद है तो जो अचीवेबल है वो भी अचीवेबल हो सकता है। आर, रीजनेबल, ये स्मार्ट है, इस्लामिक बाद में आऊंगा मैं। रीजनेबल, इज इट रीजनेबल? और आखिरी में टाइम बाउंड। टाइम बाउंड, अगर आपको रेस में दौड़ना है तो आप 25 साल के अंदर होना चाहिए। आप 40 साल के बनने के बाद तो दौड़ नहीं सकते, 25 होएगा, 26 होएगा, 30 होएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो टाइम बाउंड है। अगर आप इस्लामिक एक्रोनियम उतरेंगे, इस्लामिक, तो विल्मा रुडोल्फ को अगर स्मार्ट में अच्छे नंबर मिलेंगे, इस्लामिक में कितने नंबर मिलेंगे? क्या ये गोल इस्लामिक है? क्या कुरान मजीद के खिलाफ है? या कुरान मजीद
किसको अप्रूव करता है? कुरान मजीद के खिलाफ तो नहीं है, हम कहेंगे ऑप्शनल, हाई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन खिलाफ तो नहीं, भागना हराम नहीं है, लेकिन कोई इस्लामिक बेनिफिट नहीं इसमें, तो एवरेज। स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक था। ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल दुनिया में, आखिरत में तो जीरो। आप अगर सबसे अच्छे भागने में, जन्नत में नंबर 1 मिलेंगे आपको, क्या पहले एंट्री थोड़ी मिलेंगी? आप अगर भागने में अच्छे हैं तो क्या जन्नत के दरवाजे पे पहले पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में प्रॉफिटेबल हो सकता है, गोल्ड मेडल मिला, आखिरत में नो प्रॉफिट। ए अचीवेबल, अल्लाह की मदद हुई तो अचीवेबल। मेजरेबल, मेजर कर सकते हैं। रिकॉर्ड क्या है? 10 सेकेंड, उससे कम करो, 9 सेकेंड, उससे कम करो। आई इंटेंशन, क्या इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी है? मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि विल्मा रेडोल्फ मुसलमान तो थी नहीं, अल्लाह की रजामंदी की वजह से तो भागी नहीं हुई। सी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी थी, तो मार्क्स उसको एवरेज मिलेंगे। अभी हम कंपेयर करते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने मेरी जिंदगी बदल दिया, उसका नाम है शेख अहमद दीदात। और शेख अहमद दीदात की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है। अहमद दीदात साहब, शेख अहमद दीदात, जिससे मुतासिर हुआ, जिसके वजह से मैं आज खड़ा हूं, जिसने मुझे इंस्पायर किया, वो शेख अहमद दीदात थे। नहीं तो मैं हो सकता है कोई ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करता होता, तो मैं दिल के डॉक्टर से रूह का डॉक्टर बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉम डॉक्टर ऑफ बॉडी टू डॉक्टर ऑफ सोल। मैंने चुना था डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि मैं समझता था डॉक्टर बनना सबसे अच्छा पेशा। अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। अगर मैं कोई बीमार की इलाज कराता हूं तो मुझे खुशी होती, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ दावत देता हूं, अल्लाह उसे हिदायत देता है, तो जो खुशी होती दिल में, वो बीमार को अच्छे करने से लाखों गुना ज्यादा है। और अल्लाह ताला फरमाते, एक शख्स को अगर आप गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाते तो वो नियामुल हर्म है, मतलब वो लाल रेड कैमल के बराबर है, एक लाल ऊंट के बराबर है। लाल ऊंट उस वक्त, आज कहेंगे आज की रोल्स रॉय, या मैं कहूंगा बुगाटी, और बुगाटी पे बाद में आएंगे हम। बुगाटी बहुत कम लोग जानते, रोल्स रॉय तो काफी लोग जानते। कौन जानते बुगाटी क्या है? ओह माशाअल्लाह। तो अगर आप शेख अहमद दीदात को इस मिसाल की गोल सेटिंग पे चेक करेंगे, इस्लामिक था। दीदात साहब सिर्फ 6ठी पास थे, सिर्फ 6ठी, स्कूल भी पास नहीं किया, सिर्फ 6ठी। उनकी माशरी हालत इतनी कमजोर थी कि बचपन से उन्हें काम करने लगा। वो इंडिया से, सूरत से, मुझे पता है कई मुसलमान यहाँ मेमन कौम गुजरात से है, तो शेख दीदात से तटकेश्वर से, गुजरात से थे, तटकेश्वर। वो छोटी उम्र में हिजरत करते हैं टू साउथ अफ्रीका, और वहां नौकरी करते हैं एज ए सेल्समैन इन अ फर्नीचर शॉप। फर्नीचर की दुकान में सेल्समैन और ड्राइवर की नौकरी करते। लगातार रोज उन्हें क्रिश्चियन मिशनरी परेशान करते थे, कुरान में ये गलती है, तुम्हारा मजहब इतना बेकार है, तुम्हारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला नऊज़ बिल्लाह, हर रोज। और शेख दीदात उसे सह नहीं सकते थे, ये मेरे दिन को मैं 6ठी पास हूं, मुझे आके कुरान के खिलाफ बात करते, मेरे आखिरी नबी के खिलाफ बात करते, बोलते कुरान में ये गलती है, कुरान में वो गलती है, तुम्हारा दीन नऊज़ बिल्लाह बेकार है। तो दीदात साहब को गोल, मैं किसी ना किसी तरीके से ये क्रिश्चियन मिशनरी का जवाब तो दूंगा। 6ठी पास, अभी ये लोग सब बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, और शेख दीदात 6ठी पास, हिंदुस्तान से आके साउथ अफ्रीका में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से उनको एक किताब मिली, इज़ारुल हक, जो रहमतुल्लाह करानवी ने लिखी थी, जो पादरी फेंडर के खिलाफ लिखी थी। अंग्रेजी में किताब मिलती है इज़ारुल हक, उसका तर्जुमा, अरबी किताब का तर्जुमा अंग्रेजी में, और वो पढ़ते हैं, और उसमें कई क्रिश्चियन मिशनरी के जो अटैक्स है इस्लाम के खिलाफ, उसके जवाब उसमें रहते। वो पढ़ते और बोलते चलो शुरू हो जाओ। अकेले शख्स 6ठी पास और कई क्रिश्चियन मिशनरी के साथ 1-to-1 डिबेटिंग शुरू। डिबेटिंग करते करते इतने मशहूर हो जाते, क्या वो स्टेज पे बात करने लगते, फिर पादरी से डिबेट करते। 1980s में उनको रिक्वेस्ट आता है डिबेट करना
रेवरेंड जिमी स्वैगट। रेवरेंड जिमी स्वैगट उस वक्त 1984-82 उस वक्त वो क्रिश्चियन मिशनरी के सबसे बिगेस्ट टेलीवेंजलिस्ट थे। वो स्टेज पे बात करने में दुनिया में सबसे माहिर थे और दीदा साहब भी मशहूर हो रहे थे। और इस डिबेट के पहले वो आते पाकिस्तान में, डिबेट के चंद महीने पहले वो आते पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी मजमा माशाअल्लाह हजारों का था। उस मजमे में दीदात साहब के फैन कहते हैं, शेख दीदात, I request you not to debate with Reverend Jimmy Swaggart। दीदात साहब के चाहने वाले पाकिस्तानी अंग्रेजी में कहते हैं दीदात साहब से, शेख दीदात, I request you not to debate with Jimmy Swaggart। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप जिमी स्वैगट से मुनाजरा मत करो, वरना he will chew you and spit you aside। वो आपको चबाएगा और थूक देगा। आप सोचिए दीदात का मन उस वक्त क्या हुआ। आता है पाकिस्तान में तकरीर करने के लिए, अभी भी तकरीर मौजूद है, और उसके चाहने वाले कहते मैं आपका फैन हूं, लेकिन मैं जिमी स्वैगट को जानता हूं, मेरी इल्तिजा है कि आप जिमी स्वैगट से डिबेट मत करो। वो दुनिया का सबसे माहिर स्पीकर है, वो आपको चबाएगा और थूकेगा। दीदात साहब जवाब देते हैं कि अल्लाह मेरे साथ है। छठी पास, एक छठी पास करने वाला इंसान, उसके चाहने वाला बोल रहे आपको चबा के थूकेगा, उसके दिल पे क्या बीतती होगी सोचो। मजमा इतना बड़ा, मैं उस पाकिस्तानी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, उसने दीदात साहब की मोहब्बत में कहा, लेकिन उसको पता नहीं अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में 54 में, मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन लोग ने प्लान किया, काफिरों ने, अल्लाह ने प्लान किया, अल्लाह सबसे बेहतरीन है प्लान करने में। दीदात साहब जाते हैं लुइसियाना, और डिबेट अभी भी मौजूद है, और वहां डिबेट करते, उसका टॉपिक होता है इज द बाइबल गॉड्स वर्ड, क्या बाइबल खुदा का कलाम है। और उसके शहर में, जिमी स्वैगट के शहर में, उसके मजमे में उसके साथ मुनाजरा करते हैं और उसे शिकस्त देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद सन 1986 में दीदात साहब को शाह फैसल का अवार्ड मिलता है। शाह फैसल, किंग फैसल अवार्ड इस्लामिक दुनिया का सबसे ऊंचा अवार्ड है। सन 1986 में शेख दीदात को शाह फैसल अवार्ड मिलता है, और उसके बाद शेख दीदात की जो शोहरत है वो दुनिया में और फैलती है। क्या उनने जिमी स्वैगट का मुकाबला किया और उसे शिकस्त दिया। अगर आप देखेंगे विल्मा रुडोल्फ और शेख दीदात की मिसाल, शेख दीदात का अगर आप गोल सेटिंग देखेंगे, इस्लामिक था कि नहीं? बेशक इस्लामिक था। नंबर 2, क्या स्पेसिफिक था? बिल्कुल स्पेसिफिक। मेरी जिंदगी का मकसद है ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज है जो हमारे मुसलमान को परेशान कर रहे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। स्पेसिफिक था, ल्यूक्रेटिव, फायदेमंद था। दुनिया में शायद फायदा मिले ना मिले, आखिरत में तो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। लेकिन अगर आपकी नियत आखिरत है तो अल्लाह दुनिया में भी आपको देता है। दीदात को शाह फैसल अवार्ड मिला, छठी पास और शाह फैसल अवार्ड, वो नोबेल प्राइज है दुनिया, इस्लामिक दुनिया का नोबेल प्राइज है। आखिरत में भी फायदा, दुनिया में भी फायदा। अप्रोप्रिएट, बिल्कुल अप्रोप्रिएट था। मेजरेबल था। हाँ भाई, मुझे तो जाके मुनाजरा करने गया 1-to-1 ने स्टेज पे जाके, मैं भी टारगेट उनको आएगा कि जो थे केप टाउन में, डरबन में, साउथ अफ्रीका में, उनके पादरी से मुनाजरा करो। अल्लाह ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े क्रिश्चियन टेलीवेंजलिस्ट से मुनाजरा करा दिया। मेजरेबल, सबसे बेहतरीन को शिकस्त दी। आए इंटेंशन क्या थी? शेख दीदात की नियत क्या थी? अल्लाह की रजामंदी। अगर वो अल्लाह के खिलाफ जो तोहमत है उसका जवाब देते, कुरान के खिलाफ जो लोग कुरान की तौहीन करते उसका जवाब देते, उनकी नियत तो साफ थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करें, और उनके खिलाफ जो इल्जामात है उनका जवाब दे, खुसूसन ईसाई लोग के साथ। सी वॉज ही कंसिस्टेंट? क्या वो कंसिस्टेंट है? बेशक। शुरू किए और लगातार 40 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें वो चोटी पे पहुंचाया।
اگر آپ کمپیئر کریں گے ولما ریڈولف اور شیخ احمد دیدات کا معیار تو کچھ اور ہے.